हूँ पारुल शर्मा। स्वागत है आप सभी का बात आज के चैनल पे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हेडलाइन। कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर तीर्थराज पुष्कर में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। कस्बे में मेले जैसा माहौल। राजस्व मंडल की निर्णय लेखन कार्यशाला शुरू। मंडल में नवाचारी प्रयोग। पति ने पत्नी की निर्मम हत्या के बाद शव को लगाया ठिकाने। 20 दिन पहले ही किया था प्रेम विवाह। विधायक बघेल ने अपने क्षेत्र में शुरू किए 50 लाख के विकास कार्य। दीवारों को रंगों से सजाए जाने की योजना। अजमेर नसीराबाद मार्ग स्थित बीर चौराहे के निकट अजमेर की ओर से तेज गति से आ रहे टेलर ने नसीराबाद की ओर से आ रही पिकअप को टक्कर मार के चपेट में ले लिया। वहीं अजमेर की ओर से आ रही एक पिकअप असंतुलित होकर हादसे में क्षतिग्रस्त हुई, पिकअप में जा घुसी, जिससे पिकअप चालक सहित आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। जहां सभी घायलों को राहगीरों की मदद से अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय पहुंचाया गया। वहीं आपको बता दें कि सड़क हादसा होने से मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। हादसे की जानकारी नसीराबाद सदर थाना पुलिस को दी गई, जहां सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अवरुद्ध मार्ग को सुचारू किया। अजमेर के कृष्णगंज थाना अंतर्गत द्वारका नगर गली नंबर 4 में मामूली कहासुनी के चलते पति ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी और शव को बोरे में बंद कर शव को ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि दोनों का 20 दिन पहले ही प्रेम विवाह हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों ने इस घटना की तुरंत कृष्णगंज थाना पुलिस को सूचना दी, जिस पर कृष्णगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका के पति मुकेश सिंधी को कड़ी मशक्कत के बाद हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस पूछताछ में मुकेश ने बताया कि आज सुबह उसकी पत्नी का उससे मामूली सी बात पर विवाद हुआ था। दर्शकों, हम आपको बता दें कि मुकेश सिंधी का प्रेम विवाह पिछले 20 दिन पहले हुआ था। बहरहाल कृष्णगंज थाना पुलिस ने मृतका के हत्यारे पति को गिरफ्तार कर शव बरामद कर लिया है। ये दोनों मियाँ बीवी सुबह लड़ रहे थे, तो मैं मेरी बेटी और मेरी भांजी तीनों हम यहाँ पे खड़े रहे थे। तो मैंने बोला मन्नू क्या हुआ, तो वो चिल्लाने की आवाज है। तो मैंने यहाँ तक मैं आई, मैंने बोला मन्नू क्या हुआ, तो उसने एकदम से गेट बंद कर दिया। तो मैं भी अपना गेट बंद करके अंदर चली गई। फिर थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी ने फोन किया मेरे को, मम्मी जल्दी बाहर आ। उसने मार डाला अपनी बीबी को, तो बोरी में लेके और पता नहीं कहाँ गाड़ी पे ले गया। इससे पहले है ना, तो ये गेट बाहर से बंद करके कहाँ चला गया। तो मेरी बेटी ने बोला मम्मी वो तो है नहीं और लड़की अंदर है। तो मैंने बोला जा बेटा तू अंदर जा। इनकी पास वाले की बेटी को बोला जा, तो सामने वाले ने रोका, भाई तुम लोग मत जाओ अंदर, कोई अंदर गलत काम हुआ तो तुम्हारा नाम आ जाएगा। तो ये दोनों नहीं गई। तो एक कट्टे में डाला तो एक में वो माई नहीं, तो ऊपर से दूसरा कट्टा मुंह पे डाला, तो उसके बाल, लड़की के बाल बाहर कट्टे से बाहर रह गए। और गाड़ी में ऐसे घसीट के डाल रहा था, तो 3 जनों ने देखा पड़ोस में। 3 जनों ने देखा भाई कट्टे गाड़ी को कैसे लेके जा रहा है। अभी 15 दिन ही शादी को हुए इनके। अजमेर के एक पुलिसकर्मी को अपने साथी पुलिसकर्मी को 12 लाख रुपए उधार देना पड़ गया महंगा। कई समय बीत जाने के बाद भी साथी पुलिसकर्मी ने रुपए नहीं लौटाए, तब जाकर पीड़ित पुलिसकर्मी ने कृष्णगंज थाने के अंतर्गत अपने पुलिस साथी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। न्यू भारत नगर कॉलोनी लोगल लिंक रोड पंचिल नगर अजमेर निवासी जितेंद्र कुमार पुत्र डालचंद जाटव ने रिपोर्ट दी कि वह पुलिस लाइन अजमेर में कार्यरत है। मार्च अप्रैल माह में हार्डकोर मुलजिम पेशी की ड्यूटी के लिए चित्तौड़गढ़ से कांस्टेबल नैनाराम गोदारा अजमेर आया था। इस दौरान उससे मुलाकात हुई, हम एक साथ रहने लग गए, उस पर काफी विश्वास कर लिया। नैनाराम गोदारा ने साथ रहने के दौरान उसने अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए 5 लाख रुपए मांगे। ऐसे में इनकार किया कि इतने रुपए नहीं है। बार बार कहने लगा और कहा कि किसी से दिलवा दो, थोड़े दिनों में वापस दे दूंगा। विश्वास में आकर 23 अप्रैल 2022 को 50,000 रुपए फोन पे के जरिए दिए। इसके बाद 3 मई 2022 को 50,000 रुपए गूगल पे के जरिए ट्रांसफर किए। 4 मई को 40,000 रुपए व 5,000 रुपए गूगल पे से, 6 मई को चेक से 4 लाख रुपए उसके खाते में दिए।
करीब 1 माह निकल जाने तक रुपए नहीं दिए। इसके बाद कहा कि कोई ट्रेडिंग का काम कर रहा हूं और पैसे आने में टाइम लगेगा और रुपए दे दो, एक साथ दे दूंगा। बातों में आ गया और 7 जून को 90,000 दिए। इसके 1-2 दिन बाद ही बैंक में 5 लाख नकद भुगतान किए। इनके अलावा 1430 USDT डॉलर, जिसके भारतीय मुद्रा 1,21,550 रुपए के लिए नैनाराम गोदारा ने कुल 12,56,550 रुपए हड़प लिए। नैनाराम ने अपनी जीजा फुजराम से भी बात करवाई, जिन्होंने कहा कि रुपए आने वाले हैं, आपको एक साथ दे दूंगा। अब रुपए नहीं लौटा रहे। इसके संबंध में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की डिटेल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच ASI अमरचंद को सौंपी है। कल एक परिवादी जितेंद्र कुमार ने एक रिपोर्ट थाने पर दी थी नैनाराम गोदारे के खिलाफ। उनके आपस में कोई पैसों का लेन देन का मामला था और जितेंद्र ने इनको पैसे दिए थे नैनाराम गोदारा को, तो नैनाराम गोदारा पैसे वापस नहीं लौटा रहे। पैसे हड़पने की नीयत से वो कह रहा है, मेरे पैसे हड़पने की नीयत से वो पैसे नहीं लौटा रहे। 12 लाख समथिंग रुपए बता रहा है, अपने देना बता रहा है। परिवादी अपने लोकल ग्लोबल कॉलेज के पीछे यह मकान है इनका। पुष्कर तीर्थ नगरी में बड़ी बस्ती स्थित शमशान घाट की साफ सफाई का कार्य बुधवार को युद्ध स्तर पर शुरू हो गया। नगर पालिका के सहायक अभियंता विष्णु अडानी व सफाई निरीक्षक लोकेंद्र सिंह के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक सफाई कर्मचारी और नरेगा श्रमिक साफ सफाई के कार्य में जुट गए। इस दौरान लोक अभियोजक विवेक पाराशर, पार्षद टीकम शर्मा, रोशन पाराशर, एडवोकेट विनोद पाराशर मौके पर मौजूद रहे। ज्ञात है कि शमशान घाट की हो रही दुर्दशा पर लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने काफी चिंता व्यक्त की। उन्होंने अजमेर आगमन पर RTDC अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौर से मुलाकात कर शीघ्र ही पुष्कर के बड़ी बस्ती शमशान घाट का विकास कार्य करवाने की मांग की तथा पुष्कर बड़ी बस्ती शमशान घाट की दुर्दशा के बारे में अवगत कराने के बाद RTDC से अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए नगर पालिका के EO बनवारी लाल मीणा को आवश्यक निर्देश देते हुए तुरंत प्रभाव से पुष्कर बड़ी बस्ती शमशान घाट की सफाई करवाने सहित कई अन्य कार्य करवाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अभी जो निर्देश मिले साफ सफाई के मिले और पूरी नरेगा लेबर लगी हुई है, सफाई कर्मचारी JCB ट्रैक्टर वगैरह लगे हुए हैं और पूरा 2-3 दिन में इसको बिल्कुल एकदम साफ कर देंगे अच्छा, और फिर कोई निर्देश मिलेंगे उस तरह से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। दाह संस्कार के अंदर यहाँ भारी परेशानी होती है, अपार गंदगी का माहौल है। तो जिस तरह से आज देख रहे हैं नगर पालिका ने 25 सफाई कर्मचारी, ट्रैक्टर, JCB पूरा लवाजमा नगर पालिका ने लगाया है। धर्मेंद्र राठौड़ जी जब से पुष्कर के अंदर आए हैं उन्होंने पुष्कर के विकास में 4 चाल लगाने की कोशिश की है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये तो अभी झांकी है, पूरी फिल्म बाकी है। जैसा मैंने बताया कि पुष्कर के अंदर पार्क का निर्माण कार्य करीबन 15 बीघा के अंदर प्रारंभ हो चुका है। निर्माण कार्य रात दिन चल रहा है। खबरों का सफर जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। गोकुल ग्रीन अपार्टमेंट्स, जहां मिलेगा आपको अपने सपनों का घर। रेडी टू मूव 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स, प्राइम लोकेशन पर, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय ऑल लीडिंग बॉडी, सभी सुविधाओं सहित। तो क्यों ना मनाए दिवाली इस बार खुद के घर वाली। गोकुल ग्रीन्स अपार्टमेंट, झलकारी बाई पंचील अजमेर। संपर्क करें 8209425287। Sleek and futuristic design, noiseless powerful motor, highest air delivery, aerodynamic blade design, premium PU finish, pearl white and Venchi, 100% pure copper winding, 2 years warranty assurance. Decibel Ranger fans from Luca, JB Luca, USA. Epitome of beauty and elegance with stunning looks. Uniquely designed premium LED underlight fan, white, warm and neutral. 1050mm sweep size. Dual color options for setting different ambience, white and black. Truly a princess. Diana Ranger fans from Luca, JV Luca, USA. अरे भाया, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7412001234 पर।
ये सर्किट मामूल नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, जहां आपको मिलेंगे सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, एलईडी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, वाटर प्यूरिफायर, वह भी 70% की छूट के साथ। 0% फाइनेंस सुविधा। तो आज ही चले आए शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, इनकम टैक्स कॉलोनी, प्लॉट नंबर 5, नियर केसर स्वीट्स, पेशावर नगर, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप। लेट्स यू लिव बेटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों के नए सफर पर। धार्मिक नगरी पुष्कर में कृष्ण पक्ष की मार्गशीर्ष अमावस्या और बुधवार के योग पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर अपने पूर्वजों को याद किया। अमावस्या के चलते अल सुबह से ही सरोवर के 52 घाटों और बाजारों में मेले जैसा माहौल नजर आया। दूर दराज के क्षेत्रों से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर अपने पूर्वजों के पिंडदान और तर्पण कर उनके निमित्त ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दिया। विशेषकर सरोवर के मुख्य गौ घाट, ब्रह्म घाट, राम घाट और वरा घाट पर हर तरफ वंशजों ने अपने पितरों की आत्म शांति के लिए धार्मिक अनुष्ठान कर परिवार में खुशहाली की कामना की। विशेष बात यह रही कि जिन श्रद्धालुओं को अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के बारे में पता नहीं था, उन्होंने भी अमावस्या का लाभ उठाया। तर्पण और पिंडदान के लिए हर वर्ग के लोगों में उत्साह देखा गया। वहीं कस्बे के मुख्य मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के आयोजन किए गए। साथ ही अमावस्या के चलते जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने दर्शन लाभ लिया। तीर्थ पुरोहित दिलीप शास्त्री ने बताया कि पुष्कर में पितृ कार्य का विशेष महत्व है, जिसका वर्णन पद्म पुराण सहित हिंदू धर्म ग्रंथों के कई जगह वर्णित है। पुराणों के अनुसार भगवान राम ने अपने पिता दशरथ को पुष्कर में पिंड दान दिया था। वहीं महाभारत काल में पांडवों द्वारा पुष्कर तीर्थ में निवास कर पितृ कार्य का वर्णन विशेष रूप से मिलता है। इन्हीं धार्मिक मान्यताओं के चलते लाखों लोग आस्था का दामन थाम तीर्थ नगरी पुष्कर का रुख करते हैं। पुष्कर तीर्थ में अमावस का बड़ा विशेष महत्व माना जाता है और मंगसर मास की आज कृष्ण पक्ष की अमावस है। कई यात्रीगण यहाँ स्नान कर रहे हैं, पितरों का तर्पण कर रहे हैं, पिंडदान आदि कर्म कर रहे हैं और पितरों का विशेष कर्म पिंडदान, तर्पण एवं अनुष्ठान किया जाता है। भगवान श्री राम जी ने भी पिता दशरथ का इसी तीर्थ में बैठ करके पिंडदान किया था। द्वापर में कौरव और पांडव आए थे, उन्होंने भी स्नान किया और तर्पण किया। तो ऐसा माना जाता है गया गंगा कुरुक्षेत्रे प्रभासे पुष्करानी चे एतानी पंचतीर्थानि मोक्ष काले भवंती का। तो ये पावन तीर्थ है, यहाँ स्नान दान करने से अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति होती है। एनसीसी ग्रुप मुख्यालय उदयपुर के तत्वाधान में दिनांक 23 नवंबर 2022 को टूर राज नेवल यूनिट एनसीसी आना सागर अजमेर पर 75वां एनसीसी स्थापना दिवस उत्सव के उपलक्ष्य में यूनिटी रन का आयोजन किया गया। एनसीसी यूनिट के कमांडर मनीष सिंह, कमान अधिकारी ने बताया कि 75वीं एनसीसी स्थापना दिवस उत्सव होने के उपलक्ष्य में नेवल यूनिट पर सुबह 7 बजे यूनिट रन का फ्लैग ऑफ किया गया। कमांडर मनीष सिंह ने बताया कि इस एकता दौड़ में सभी जूनियर वर्ग व सीनियर वर्ग के कैंडिडेट ने भाग लिया। यूनिट रन में दयानंद महाविद्यालय के कैंडिडेट, एसपीसी राजस्थान महाविद्यालय अजमेर, राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर, सोफिया कॉलेज अजमेर एवं स्कूल के एनसीसी, नेवल व आर्मी कैंडिडेट्स जोर शोर से भाग लेंगे। कमांडर मनीष सिंह, कमान अधिकारी ने बताया कि इस 75वीं एनसीसी स्थापना दिवस के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। एकता दौड़ के आयोजन का उद्देश्य समाज व देश के लोगों को जागरूक करना है। देशवासियों में एक नई स्फूर्ति व जन जागृति का प्रसार एनसीसी कैंडिडेट के माध्यम से करना है। भारत में एनसीसी का गठन वर्ष 1948 में एनसीसी अधिनियम के साथ किया गया था। 15 जुलाई 1948 में एनसीसी स्थापित की गई थी। एनसीसी का आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन से संबंधित है। पूरे आना सागर के अराउंड तकरीबन 8 किलोमीटर की ये दौड़ है और ये सारे कैडेट्स अपनी इस दौड़ के दौरान इस बात को व्यक्त करना चाह रहे हैं, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, जो कि मोटो भी है एनसीसी का,
और अजमेर के वासियों के बीच में ये सौहार्द की भावना पैदा करेगा। एनसीसी के 75वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ये यूनिटी रन एक ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें कि विभिन्न स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे जो हैं यहाँ पे आज सुबह अन्ना सागर झील के साथ में अपना ये रन का प्रदर्शन करेगा। अजमेर के अंदर टूर राजस्थान नेवल यूनिट आज एनसीसी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रन फॉर हेल्थ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हर यूनिट के ऑफिसर, जेसीओज, पीएस स्टाफ, सिविल स्टाफ, एएनओज और हर एक यूनिट के 75 कैडेट्स जिसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसी के कड़ी को कायम रखते हुए हमारे यहाँ पर स्वच्छ अभियान रैली और 26 नवंबर को 11 राज बटालियन के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा। आदर्श नगर थाना अंतर्गत पर्वतपुरा खालसा पेट्रोल पंप के पास एक गोदाम में शातिर चोर बड़ी संख्या में तांबा चुराकर फरार हो गए। इस वारदात में चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। गोदाम के मालिक बलदेव सिंह ने बताया कि बीती रात शातिर चोर गोदाम में खिड़की तोड़कर अंदर घुसा और करीब 50 किलो तांबा चुराकर फरार हो गया। इस घटना के बाद गोदाम मालिक ने आदर्श नगर पुलिस थाना में सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें चोर चोरी करते कैद हो गया। फुटेज के आधार पर आदर्श नगर थाना पुलिस ने चोर की तलाश शुरू कर दी है। मेरी फैक्ट्री जो है वो पर्वतपुरा खालसा पेट्रोल पंप के पास से स्थित है, गली नंबर 1 में। 17 तारीख को चोरी की वारदात हुई मेरी फैक्ट्री में, जिसमें कॉपर के तार वगैरह, तांबे के, ये सब चुरा कर ले गए। वेल्डिंग की लीड पूरी ले गए, जितना भी उनको कॉपर दिखा सब समेट के ले गए वो। सुबह जब मैं 8:30 बजे आया तो सारा वेल्डिंग सेट खुला हुआ था, जिसे बिल्कुल उन्होंने तोड़ दिया, उसको खत्म कर दिया वेल्डिंग सेट। कैमरे में चोर की फुटेज आ गई है पूरी, साफ तौर से दिखाई दे रहा है, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने आदर्श नगर थाना में भी दे दी थी। वो लोग आए और उसको अनुसंधान उनका जारी है। ये करीब 7 लाख रुपए का माल चला गया। रोडवेज कर्मचारियों के राज्यव्यापी आह्वान पर बुधवार को रोडवेज कर्मचारियों का सरकार द्वारा अपनी मांगे पूरी नहीं होने पर बसों का चक्का जाम किया जाएगा। इससे पूर्व बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार को अपना वादा दिलाओ कार्यक्रम के तहत धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान रोडवेज के सभी कर्मियों ने गोदाम कार्यालय के बाहर खड़े होकर सरकार का विरोध किया और सरकार को अपने द्वारा किए गए वादे की याद दिलाई। प्रदर्शन के दौरान मौजूद कर्मियों ने रोडवेज में नई भर्ती शुरू करो, नई बसें खरीदो, इनकलाब जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा और रोडवेज प्रशासन मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। रोडवेज कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, राजस्थान रोडवेज का ये जो धरने का कार्यक्रम चल रहा है वो आज से नहीं है, और ये करीबन 2.5-3 महीने पहले से राजस्थान को बिल्कुल लीगली ज्ञापन देने के बाद में शुरू हुआ है। इसके अंदर हमारा राजस्थान रोडवेज संयुक्त मोर्चा बना हुआ, 5 घटक दल इसमें बने हुए हैं, और वो 5 घटक दलों से लेकर के और संयुक्त मोर्चा की जो मांग है वो सबसे पहले यही मांग है कि रोडवेज के कर्मचारियों को 1 महीने की 1 तारीख को वेतन, पेंशन और रिटायरमेंट का भुगतान, और दूसरी जो हमारी मांग है वो आम जनता की सेवा के लिए रोडवेज बसों के बेड़े के अंदर 2000 नई बसें, और तीसरी जो मांग है हमारी रोडवेज के अंदर काम बढ़ता जा रहा है, कर्मचारियों पे बोझ, काम का बोझ ज्यादा हो रहा है, इसलिए 10,000 के रिक्त पद खाली पड़े उनकी भर्तियां। इसी के साथ साथ हम बिल्कुल सरकार को पूरा टाइम दे करके और 21 सूत्री मांगों के तहत 9 चरणों में ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं, और इस 9 चरणों का आज अभी जो 23 तारीख का जो प्रोग्राम है ये 8वें चरण में चल रहा है। हमारी डिमांडें कोई नई नहीं है, सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र के अंदर ये मांगे उससे हमारा वादा कर रखा है, उन मांगों और वादे की तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हमारी मांगों पे अगर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है या हमारे शीर्ष नेतृत्व बात नहीं करती है तो 24 नवंबर की हड़ताल के बाद में हम सरकार से आर पार लड़ाई लड़ेंगे। खबरों का सफर जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। गोकुल ग्रीन अपार्टमेंट्स, जहां मिलेगा आपको अपने सपनों का घर। रेडी टू मूव 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स, प्राइम लोकेशन पर, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय ऑल लीडिंग बॉडी, सभी सुविधाओं सहित। तो क्यों ना मनाए दिवाली इस बार खुद के घर वाली। गोकुल ग्रीन्स अपार्टमेंट, झलकारी बाई पंचील अजमेर। संपर्क करें 8209425287। Sleek and futuristic design, noiseless powerful motor, highest air delivery, aerodynamic blade design, premium PU finish, pearl white and Venchi, 100% pure copper winding, 2 years warranty assurance. Decibel Ranger fans from Luca, JB Luca, USA.
epitome of beauty and elegance with stunning looks. Uniquely designed premium LED underlight fan, white, warm and neutral. 1050mm sweep size. Dual color options for setting different ambience, white and black. Truly a princess. Diana range of fans from Luca, JV Luca, USA. अरे भाया, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7412001234 पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, जहां आपको मिलेंगे सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, LED, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, होम थिएटर, वाटर प्यूरिफायर, वह भी 70% की छूट के साथ। 0% फाइनेंस सुविधा। तो आज ही चले आए शॉपवाइज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज, इनकम टैक्स कॉलोनी, प्लॉट नंबर 5, नियर केसर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों के नए सफर पर। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 के दौरान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अजमेर दक्षिण में स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत राजकीय कन्या विद्यालय आदर्श नगर की छात्राओं ने रैली निकालकर 17 और 18 वर्ष आयु के नव मतदाताओं को मतदान देने के लिए जागरूक किया। स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत बुधवार को मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन रात 11:30 बजे राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श नगर में किया गया। मतदाता जागरूकता पोस्टर एयर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाकोठी गुलाबबाड़ी में गुरुवार 24 नवंबर को किया जाएगा। इसी प्रकार 25 नवंबर को प्रातः 11 बजे राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पहाड़गंज से साइकिल रैली निकाली जाएगी। इन गतिविधियों के प्रभारी अधिकारी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी प्रीति चौहान होगी। माह के प्रत्येक शनिवार को विधानसभा क्षेत्र के समस्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों में चित्रकला, वाद विवाद, रंगोली एवं क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। मत बदलेंगे वोट से, छोड़ के अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान, छोड़ के अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान। इलेक्शन कमीशन द्वारा पुनरीक्षण का कार्यक्रम जारी है, जिसके दौरान ज़्यादा से ज़्यादा 17+ और 18+ मतदाता सूची में जोड़ने के लिए कैंपेन जारी है। इसी क्रम में अजमेर विधानसभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण के ERO साहब द्वारा आज ये रैली ऑर्गेनाइज करवाई गई है। आदर्श नगर सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल की बच्चियां जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और इस रैली का उद्देश्य यही है कि आसपास के लोगों को जागरूक किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोग लोकतंत्र में जुड़े और अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ें। अजमेर दक्षिण के विधायक और पूर्व मंत्री अनिता बघेल ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता को 50 लाख रुपए के विकास कार्य की शुरुआत की। मदार गांधीनगर क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के साथ ही नाले की चौड़ाई बढ़ाकर निर्माण के लिए 15 लाख की राशि स्वीकृत की गई। वहीं दीवारों पर पेंटिंग भी इस दौरान की जाएगी, जिससे कि मदार क्षेत्र भी स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर हो सके। अनिता बघेल ने कहा कि लोगों को लगता है कि केवल शहरी क्षेत्र में ही स्मार्ट कार्य हो रहे हैं, ऐसे में शहर के बाहर भी इस तरह के काम किए जाएंगे। इसके साथ ही वार्ड संख्या 20 में स्थित आयशागंज के मुख्य रोड का भी 20 लाख की लागत से निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिससे कि आम जनता को राहत मिल सके। इसके साथ ही ट्रामवे स्टेशन वार्ड संख्या 17 में भी 15 लाख की लागत से डालने वाली स्टील की पानी की पाइपलाइन का भी शुभारंभ किया गया है। शहर में पानी की काफी समस्या रहती है, ऐसे में अब स्टील की पाइपलाइन डालकर लोगों को निजात दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों की ओर निवास करते हैं, ऐसे में पाइपलाइन बड़ी डालने से सभी के घरों तक पानी पहुंचेगा। इसी प्रकार क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। इस दौरान स्थानीय पार्षदों के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
15 लाख रुपए की लागत से विधायक कोष से ये कार्य मेरे द्वारा स्वीकृत हुए हैं, जिसमें गांधीनगर मोड़ पर जिस पुलिया से हम गांधीनगर की ओर प्रवेश करते हैं वो सड़क तो चौड़ी कर दी गई है, लेकिन पुलिया की चौड़ाई नहीं बढ़ाई गई है। तो इस 15 लाख रुपए की राशि से उस पुलिया की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। साथ ही हमारे चूंकि ये मदार पहाड़ों पर बसा है और नाले बनाए गए हैं, तो नाले चूंकि अब रोड बनते बनते नाले की जो वॉल है वो एकदम रोड के पैरेलल आ गई है। तो जोरावर सिंह जी का जो मुख्य नाला है उस मेन रोड की तरफ उस नाले की वॉल बनाई जाएगी। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं गांधीनगर शमशान के अंदर की तरफ जो हम ऊपर की ओर जाते हैं, वो जो मुख्य रोड पर जो नाला है, मुख्य रोड के नाले की दीवार बनाई जाएगी और दीवारों को बहुत सुंदर तरीके से उस पर पेंटिंग की जाएगी। अखिल राजस्थान योग प्रशिक्षक महासंघ के पदाधिकारियों ने आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर स्थायी नियुक्ति की मांग की है। अखिल राजस्थान योग प्रशिक्षक महासंघ ने मांग की है कि आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कार्यरत योग प्रशिक्षकों को पार्ट टाइम के स्थान पर समय बढ़ाकर संविदा पर नियुक्ति प्रदान कराएं और एक निश्चित अवधि के बाद स्थायी नियुक्ति का भी प्रावधान किया जाए। तो हमारे को एक तो वेतन बहुत कम मिल रहा है, तो हम मांग करते हैं कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए। और जैसा कि मुख्यमंत्री जी बजट में सुझाव मांग रहे हैं, तो हम हमारी तरफ से सुझाव दे रहे हैं कि भाई हमको भी संविदा में या स्थायी नियुक्ति किया जाए योगा वालों को। और जो आयुर्वेद विभाग में जो भर्ती निकल रही है उसमें योग प्रशिक्षकों को अनुभव के आधार पर बोनस अंक दिया जाए। और हम मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी ये मांगे पूरी करें। और इसी संबंध में आज हमने आयुर्वेद निदेशालय में भी ज्ञापन सौंपा था और यहाँ अजमेर जिला कलेक्टर कार्यालय पर ज्ञापन सौंपना है। यहाँ राजस्थान के सभी योग प्रशिक्षक पहुंचे हैं जो कि आज ज्ञापन अन्य मुख्यमंत्री जी के नाम सौंप रहे हैं। राजस्व मंडल की ओर से 3 दिवसीय निर्णय लेखन कार्यशाला का आयोजन 23 से 25 नवंबर तक अजमेर के राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में शुरू हुआ। कार्यशाला में संपूर्ण राजस्थान के अधीनस्थ न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया। राजस्व मंडल के अध्यक्ष राजेश्वर सिंह की नवचारी पहल के तहत राज्य में राजस्व न्यायालयों के लिए यह दूसरी निर्णय लेखन कार्यशाला आयोजित की जा रही है। राजस्व मंडल निबंधन महावीर प्रसाद ने बताया कि कार्यशाला का शुभारंभ सत्र 23 नवंबर की सुबह 10:30 बजे से आयोजित किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष राजेश्वर सिंह ने की। शुभारंभ सत्र के बाद मंडल सदस्य खजान सिंह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कानून एवं अधिनियम पर व्याख्यान दिया। वहीं दोपहर पश्चात मंडल सदस्य सत्तार खान के श्रेष्ठ निर्णय के लिए महत्वपूर्ण सामग्री शाम 4 बजे मंडल सदस्य रामनिवास जाट राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुच्छेद 88 पर चर्चा की। इस प्रकार 24 नवंबर को प्रातःकालीन सत्र में राजस्व मंडल के अधिवक्ता अशोक अग्रवाल कानूनी विषयों पर चर्चा करेंगे। मध्याह्न सत्र में RRTI के प्रशिक्षण सलाहकार HSU असनानी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसीजरल लॉज एंड रूल्स विषय पर व्याख्यान देंगे। तो जिला कलेक्टर साहब को हम निवेदन करेंगे कि वो अपने यहाँ जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनकी सिमिलर वर्कशॉप करें। देखिए, ऐसा है कि ये जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की है कार्यशाला, जिसमें रेवेन्यू से रिलेटेड जो जजमेंट्स हैं वो एक विशिष्टता और उत्कृष्टता के साथ कैसे लिखे जाएं, उनके बारे में 3 दिन की वर्कशॉप है, जिसमें हर जिले से एक राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और प्लस जो हमारे रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी हैं सारे राजस्थान में 23, तो वो सभी लोग सहभागी हो रहे हैं। इसका उद्देश्य यह है कि जो भी प्रोसीजर लेट डाउन है रेवेन्यू जजमेंट राइटिंग के लिए, उनका जो है फील्ड लेवल पर पूरी तरह से उसकी पालना की जाए, उनकी गुणवत्ता बढ़े और उससे जो है पक्षकारों को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, अपीलें जो है वो कम से कम हो और जो वादकरण है उसकी संख्या जो है वो मिनिमाइज की जाए, वो कम से कम की जाए। प्रशासन शहरों के संग अभियान में ज्यादा से ज्यादा पट्टे देने के लिए विशेष छूट देकर UDH विभाग ने आदेश जारी किए, मगर कई कच्ची बस्तियों के कब्जाधारियों को अभी भी पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर पर अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए पहुंचे वार्ड संख्या 1, 2, 3 के क्षेत्रवासियों ने बताया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 की तैयारियों को लेकर शिविर लगाए जा रहे हैं, मगर अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लोग पिछले कई सालों से उस जमीन पर रह रहे हैं, मगर प्रशासन पट्टा देने में आनाकानी कर रहा है। आज हम लोग वार्ड नंबर 1, 2, 3 कोटरा क्षेत्र के सभी लोग मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन लेकर कलेक्टर साहब के समक्ष हाजिर हुए
उनसे ये अवगत कराया कि हम लोग पूरे परिवार से पिछले 60 से 70 साल से यही निवास कर रहे हैं, फिर भी हमें पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। एडीए ने उस क्षेत्र को अपना योजना क्षेत्र बताकर पट्टे नहीं दे रहा है, जबकि वास्तविकता ये है कि यहाँ निवास करने वाले लोग कई वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं। योजना नहीं आई, उससे पहले से आवास कर रहे हैं, उसके बावजूद ये पट्टे नहीं मिलना इनके लिए एक ठीक नहीं है। उसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाने आए हैं। नगर निगम में जाते हैं ये लोग तो उनको ये कहा जाता है कि योजना क्षेत्र एडीए का, इसलिए हम नहीं देंगे, और एडीए में जाते तो वो कहते हैं हमारा योजना का पार्ट है, इसलिए हम नहीं दे पाएंगे। पट्टों के संबंध में मैंने कलेक्टर साहब के नाम से ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है। हमारे को पट्टे नहीं मिल रहे हैं, जबकि हम 100-150 साल से वहाँ निवास कर रहे हैं, हमारे दादा परदादा यहीं रह रहे हैं। तो हमने 1 साल से चक्कर काट रहे हैं, आज तक पट्टे नहीं, हमारे सबकी फाइलें जमा है, मगर उसका आज तक कोई निस्तारण नहीं हुआ। गुरुवार से पर ये समाप्त होता है। देखते रहिए बात आज की चैनल। मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक लीजिए इजाजत। धन्यवाद।